अच्छा इधर हो जाओ। हाँ बस ए बेटा 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 हटिया जल्दी आगे जाइए। टेंशन ही नहीं है, चश्मा भी ब्लैक। ब्लैक पहनने थे लेकिन उतार में लाल पहन के लो, एक पट्टी लो। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। जुमा के दिन ऐलान किया गया था कि सभी जो मुसलमान हैं गुजरात के, वह हाथों पर काली पट्टी बांधकर यूसीसी का खामोशी के साथ में विरोध अपना दर्ज कराएंगे। जूनी जामा मस्जिद में हूं मैं, अहमदाबाद की जूनी जामा मस्जिद। आपने देखा कई लोग जो है वो अपने हाथों पर काली पट्टी बांध रहे हैं और कांग्रेस के पूर्व विधायक ग्यासुद्दीन शेख साहब मेरे साथ में मौजूद हैं। ग्यासुद्दीन साहब, आपने मौजूदा विधायक और इसके अलावा मुस्लिम हित रक्षक समिति और तमाम मुस्लिम तंजीमों ने ये ऐलान किया था कि गुजरात भर के मुसलमान यूसीसी का विरोध जो है वो शांति प्रिय ढंग से करें। आज जो है वो उसकी झलक जो है वो अहमदाबाद जामा मस्जिद में नजर आई, जूनी जामा मस्जिद में। हाँ, जूनी जामा मस्जिद में तो इसकी झलक नजर आ रही है, लेकिन जो फोन कॉल्स हमारे पे आए हैं गुजरात की तमाम मस्जिदों में, और गुजरात का 70 से 75 लाख मुस्लिम समाज इसका शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकार के तहत अपना मौन विरोध दर्ज करा रहा है। क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा ये थी कि हम रोड पे आ जाएं और हमारे हिंदू भाइयों के साथ हमारा संघर्ष हो, लेकिन ये लड़ाई हिंदू भाइयों के सामने की नहीं है। ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है, हमारे संवैधानिक अधिकारों की है। जो संवैधानिक अधिकार आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25 हर धर्म को अपने मजहब को पालने का, उसकी इबादत, उसकी पूजा करने का उसको अधिकार देता है। लेकिन ये उस उल्लंघन का इसके अंदर जो सीधा सीधा खुला इसके अंदर जो है ये उल्लंघन हो रहा है। और ये कानून बनाने का जो अधिकार है वो अधिकार सिर्फ और सिर्फ देश की पार्लियामेंट को, लेकिन देश की पार्लियामेंट के बजाय चुनाव हारने की कगार पे भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पे गुजरात में चुनाव लेकर के आई है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये कानून जो है उसमें हमको जरूर न्याय मिलेगा। कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला साहब भी यहाँ पर मौजूद है। हमने ग्यासुद्दीन साहब से बात की, इमरान भाई से बात करते हैं कि यूसीसी का जो विरोध चल रहा है आज यहाँ पर अहमदाबाद जूनी जामा मस्जिद में, और गुजरात की तकरीबन हर मस्जिद के अंदर मुसलमानों ने जो है वो काली पट्टी बांधकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। इमरान भाई, क्या कहेंगे? यूसीसी पर जुमा के दिन मुस्लिम समाज ने, गुजरात के 70 लाख मुसलमानों ने आज हाथ पर काली पट्टी बांधकर शांति प्रिय ढंग से यूसीसी का विरोध किया है, क्या कहेंगे आप? जब गुजरात विधानसभा के अंदर, ये विधानसभा में जब गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने जब बिल यूसीसी का पेश किया, उस वक्त भी विधानसभा के अंदर 70 लाख मुस्लिम की तरफ से इस बिल का मैंने विधानसभा के अंदर विरोध किया था और आज भी कर रहे हैं। बात विरोध करने की ये है कि जब ये कमेटी बनी थी, रंजना देसाई कमेटी बनी थी, उस वक्त भी हमने हमारे पूर्व धारासभ्य ग्यासुद्दीन शेख साहब, उल्मा, प्रोफेसर, अच्छे स्कॉलर, उन लोगों ने सरकार से रजूआत की थी कि आप ये बिल बनाना चाहते हैं मुस्लिमों के फ़ायदे के लिए, तो मुस्लिम समाज के लोगों को आप ये बिल के अंदर शामिल करो। तो सरकार ने वो बात तो सुनी नहीं। उन्होंने जो कमेटी बनाई उसके अंदर एक भी मुस्लिम समाज के आगेवान को या कोई जो हमने जो बात करी उसके जो भी ओहदेदार को लिया ही नहीं। तो ये बिल का मकसद ये था कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से ये बिल लेकर आई है, मैंने विधानसभा में भी कहा था कि इसके अंदर हमको जो संविधान ने हक दिया है, शरीयत और कुरान को मुसलमान मानता है, तो ये चीज़ के अंदर, बिल के अंदर जिस तरह से शरीयत, कुरान और संविधान जो हमको हक दिया है उसका खुलेआम हनन हो रहा है। इसके लिए इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। खास करके जब सबको समान हक देने की बात इस बिल के अंदर की गई है, तो देश के अंदर, गुजरात के अंदर भी आदिवासी बहनें, उनको क्यों उसमें बाकात रखा? तो हमने ये बिल का उस वक्त जब ये पेश हुआ था तो उस वक्त भी किया कि हम ये बिल का आदिवासी को शामिल नहीं किया, इसका विरोध नहीं करते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गुजरात की वो भी बहनें, वो भी न्याय मांगती होगी, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। एक तरफ सरकार लिव इन रिलेशन की बात है
उसके अंदर सरकार खुलेआम सबको छूट दी है कि आप एक पत्नी है, उसके अलावा दूसरी पत्नी आपको रख सकते हैं, वो कायदेसर हक दिया गया है। ये बिल का अगर जो आप मेन मुसद्दा पढ़ेंगे तो उसके अंदर काफ़ी पॉइंट ऐसे हैं जो हिंदू समाज भी उसका विरोध कर रहा है, हिंदू समाज की महिलाएं भी विरोध कर रही है। तो ये बिल को जब मैं देख रहा था और हमारे जो एडवोकेट जनरल है सभी उन लोगों ने इसका अभ्यास भी किया, उन्होंने उसके बाद ये बिल को बोला कि इसके लिए हम आंदोलन करेंगे। और मुस्लिम समाज, पूरे गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज ने आज जुम्मे की नमाज के अंदर काली पट्टी हाथ पर बांधकर शांति से हमने इसका विरोध किया है। और ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर, अब ये बिल तो विधानसभा में जब पारित हो गया है, गवर्नर साहब उसके अंदर मोहर भी मार देंगे, लेकिन आज भी हमको उम्मीद और विश्वास, हमारी हाई कोर्ट है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाएंगे कि इसके अंदर जो संविधान ने हमको हक दिया है, हमारी शरीयत और कुरान को जब इसको हनन हो रहा है, तो हम वो बात हमारे जो एडवोकेट जो है उनसे बताएंगे और वो जो स्टडी करके ये बिल को हम विरोध करेंगे। उस वक्त भी ये बिल को हम रद्द करने की बात कोर्ट को भी कहेंगे कि ये बिल रद्द होना चाहिए। मुझे सिर्फ यही लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर बस इलेक्शन है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो और देश के अंदर राज करो, भारतीय जनता पार्टी का एक ये मकसद रहा है। अच्छा, मुस्लिम महिलाओं की हितैषी बनने का नाटक कर रही है सरकार, अब्दुल का स्क्रू टाइट किया जा रहा है ये बता रही है सरकार, लेकिन भारतीय संस्कृति को, जो हिंदू महिलाएं हैं, दूसरी महिलाएं हैं, उनमें जो व्याभिचार है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है इस तरह की बिलों को लाकर। ये बिल्कुल आपने बताया रिवलेशन की जो बात है उसके अंदर यही है कि भाई तुम हिंदू महिलाएं भी आज इसका विरोध इसके लिए कर रही है कि भाई इसमें जिसके साथ शादी हो गई उसको एक दूसरी औरत को रखना है, तो इसके अंदर ये कानून बना दिया है। बहुत से देशों के अंदर बहुत से इसका ये कानून का सख्त विरोध हुआ है, उसका अंदर इन लोगों ने ये जो कलम थी, लेकिन गुजरात सरकार ने तो ऑलरेडी इसको शामिल कर दिया गया है। तो एक तरफ सरकार की जो बात है, सरकार समानता की बात करती है, एकता की बात करती है, सबको साथ में ले जा चलने की बात करती है। जब यूसीसी का बिल पहले दिन रखा, उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने आसान धारा का बिल रख दिया। आसान धारा के अंदर जो कानून बनाया है, ऐसा बनाया है कानून कि जिस तरह से एक उन्होंने अंदर स्पीच में भी उनके लोगों ने कहा कि कोई हिंदू की सोसाइटी में मुसलमान मकान नहीं ले सकता, कोई चाली के अंदर मुस्लिम जाके रह नहीं सकता, मोहल्ले में नहीं रह सकता। अगर कोई त्राहित व्यक्ति बाजू में रहने वाला है, बाजू की सोसाइटी वाला भी उसका विरोध करेगा, तो वो तमाम सत्ता कलेक्टर को दी गई है। कलेक्टर अगर उसका बानाखत भी रद्द कर सकता है, उसके पास जो मंजूरी है उसका मकान ले भी सकता है। इस तरह की जो जोगवाई है, तो यूसीसी तो ये जब एक तरफ यूसीसी लाके समानता की बात करते हैं और आसान धारा की जब बात आती है तो कि हमारे साथ या हमारे साथ नहीं रहेंगे, वो तो मुस्लिमों का विरोध नहीं करते। वहाँ तो ऐसा बोला है आसान धारा के अंदर कि कोई दलित समाज, ओबीसी समाज, रबारी समाज के भरवाड़ समाज को भी तुम्हारे मकान नहीं देने के, तो ये कहाँ समानता की बात है। आप मुसलमानों से नफरत करते हैं तो आप तो हिंदू से भी नफरत कर रहे हैं। तो आपकी जिस तरह से ये राजनीति करनी है, हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, क्योंकि अब गुजरात के अंदर 30 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जो विकास के नाम पे अब उनको वोट नहीं मिल सकते, इसके लिए उन्होंने हिंदू मुस्लिम की राजनीति करो और वोट लो, ये चक्कर में यूसीसी का बिल भी लाए और आसान धारा के बिल का सुधारे के साथ उन्होंने पेश किया है। ये दोनों बिल का मुस्लिम समाज और कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, आज भी करेगी और कल भी करेगी। तो यहाँ पर जो मुस्लिम संगठनों ने जो ऐलान दिया है, मुस्लिम हित रक्षक समिति भी उसमें थी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा हिंद, इकबाल मिर्जा साहब मेरे सामने मौजूद हैं। इकबाल भाई, आज जो है वो पूरे गुजरात में तकरीबन 70 लाख मुसलमान अपने हाथों पर काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस विरोध को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये गुजरात विधानसभा में जो सबसे काला और जालिमाना कायदा जो पास हुआ है, गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति और पूरे गुजरात के मुसलमान उसका सख्त शब्दों में विरोध करते हैं। ये समान नागरिक संहिता नहीं, ये असमानता है, बहुत सारी तौर पे ये असमानता है। ये आदिवासियों को कायदा लागू नहीं हो रहा है, कई और समूह को कायदा लागू नहीं हो रहा है, इस तरह भी ये असमान है। ये कायदा उत्तराखंड में, गुजरात में अलग अलग है और दूसरे आने वाले स्टेट में भी अलग अलग होगा, तो ये कहीं पर वो नहीं है। ये सिवाय राजकीय षड्यंत्र के और कुछ भी नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि वन नेशन हो, वन इलेक्शन हो, वन लॉ हो, वन पार्टी हो और कायमी सत्ता इनकी हो, इसी रूप पर ये लोग आगे जा रहे हैं। लेकिन मुसलमान जो है वो अल्लाह और उसके रसूल के जो कायदे कानून है उस पर अमल करने वाले को मुसलमान कहते हैं। हम कुरान को फॉलो करेंगे, चाहे ये कुछ भी हमारे खिलाफ ले आए। ये संविधान के भी खिलाफ है, हमारी शरीयत के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। मुसलमान इसको कतई बर्दाश्त नहीं करता और मुसलमान इसके खिलाफ एहतजाज करेगा। इसके खिलाफ वो कोर्ट में भी जाएगा और रोड पर भी आएगा।
लेकिन ये कायदा किसी भी तरह से हम इसको नाबूद कर कर रहेंगे। अच्छा, दूसरा कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का हम देखें, जैसे लोग बैठे हुए हैं, हर जगह पर इस तरह के कानून को लाया जाता है कि समाज के अंदर व्याभिचार को बढ़ावा दिया जाए, हर जो बुरी चीज है, जो बदी है, उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है इस तरह के कानून से। देखिए, एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुसलमान इस्लामिक शरीयत के मुताबिक दूसरा निकाह नहीं कर सकते, और सामने लिव इन रिलेशनशिप में ये कहा जा रहा है कि कोई भी औरत या मर्द शादीशुदा है और उनको किसी और से रिलेशन रखना है तो बिल्कुल एक रजिस्ट्रेशन करा ले लिव इन रिलेशनशिप का, और वो रह सकते हैं। यानी हिंदू लड़की भी करा बिल्कुल रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। और अलग होने के लिए तलाक या छूटा-छेड़ा या कोर्ट में भी जाने की जरूरत नहीं है, जबकि तलाक और इसको मना करके छूटे-छेड़े के लिए कोर्ट में जाने की जो बात है वो भी नहीं, बल्कि सामने पार्टी को भी बताना नहीं है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रार को बोलना है कि कल से मैं इसके साथ नहीं रहूंगा। बस इतना सब बस इतना बोलने से वो अलग हो गया मामला। यानी बुराई के दरवाजे खोल दिए जा रहे हैं, अच्छाई के दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, और इस्लाम जो एक बेहतरीन निज़ाम है उसको बंद करके पश्चिमवाद की तरफ हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है, बेहाई की तरफ हमारा मुल्क आगे बढ़ रहा है। और ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं, सभी धर्म और संप्रदाय के लोगों को भारतीय संस्कृति को सोचने का मौकाम है कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है। समिति ने जो ऐलान किया था, इसके अलावा कई मुस्लिम संगठन साथ में जुड़े हैं। वासिफ भाई, जिस तरीके से गुजरात का मुसलमान है, भय का माहौल तो है, सड़क पर तो वैसे भी मुसलमान आना नहीं चाहता है, तो कम से कम शांति प्रिय ढंग से काली पट्टी बांधकर पूरे गुजरात में आज यूसीसी का विरोध किया गया है। नहीं, भय में है मुसलमान, ये बात कहना दुरुस्त नहीं है, लेकिन मुसलमान हमेशा से ही जब भी वो प्रोटेस्ट करता है, मजामत करता जागरूक है, है लेकिन डरा हुआ है। नहीं जागरूक भी है, डरा हुआ है, ऐसा कहना बिल्कुल 100% सही नहीं है। कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन वो हमेशा पूर्व अमन तरीका उसने ढूंढा है। मुसलमानों ने आज़ादी से पहले भी उन्होंने गांधी का साथ दिया है, और आज़ादी के बाद भी गांधी चिंधिया मार्ग जितने भी प्रोटेस्ट हो सकते हैं, लोकतांत्रिक ढांचे में रहते हुए जितने प्रोटेस्ट हो सकते हैं, वो मुसलमानों ने किया है। ये एंटी-सीए मूवमेंट ने भी दिखा दिया कि मुसलमान हमेशा से शांतिप्रिय ढंग से पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज दिखाते हैं, वो बिना डरे बिना झुके दिखाते हैं। तो आने वाले वक्त में क्या इस कानून को हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जाएगा मुस्लिम तंजीमों की तरफ बिल्कुल, से? जो कुछ हम इस डेमोक्रेसी में कर सकते हैं वो करेंगे। हमारी पूरी मुकम्मल तैयारी है कि हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी इंशाल्लाह इसको चैलेंज करेगी। यहाँ की दीगर तंजीमें भी, गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति, जमात इस्लामी, तमाम लोगों ने सोच लिया है उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, उसकी तैयारी हो रही है। अच्छा, इसके अलावा गुजरात सरकार जो है, क्योंकि अगले साल चूंकि विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इस साल म्यूनसिपालिटी के चुनाव भी होने हैं, एक के बाद एक ऐसे मुतनाज़ा कवानीन जो है वो लाए जा रहे हैं। आपने यूसीसी की बात की, यूसीसी लेकर आए, फौरन दूसरे दिन अशांत धारा, डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट लेकर आ गए। तो सीधे तौर पर ये सरकार आखिरकार क्या दिखाना क्या चाहती है? ये मैसेज देना चाहती है। किसे? ये मैसेज देना चाहती है कि हम हमेशा से समाज को पोलराइज करके इलेक्शन जीतते आए हैं और आगे भी इसी तरह जीतेंगे। ये 24/7 इलेक्शन मोड में होते हैं। बस अफसोस है कि अपोजिशन वाले इलेक्शन मोड में इस तरह नहीं होते। अगर वो जिस दिन वो लोग इस तरह इलेक्शन मोड में आ जाएंगे तो कुछ सामने जवाब दे पाएंगे। तो ये इलेक्शन मोड में रहने वाली सरकार है, इलेक्शन मोड में रहने वाली पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। एडवोकेट इकबाल भाई शेख मेरे साथ में मौजूद हैं। इकबाल भाई, क्या कहेंगे? यूसीसी पर विरोध प्रदर्शन आज मुसलमान कर रहे हैं, गुजरात भर में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया गया है। कानूनी एंगल से अगर देखें, कानूनी तरीके से जो कहा जा रहा है कि ये समान नागरिक संहिता है, लेकिन क्या गुजरात में ये समान है? ऐसा लग रहा है आपको? सभी समान का दर्जा सरकार दे रही है? देखिए, गुजरात सरकार ने गुजरात समान नागरिक संहिता नाम से एक कानून, एक बिल को पास किया है गुजरात विधानसभा में। जो बिल है वो बिल्कुल हिंदुस्तान के संविधान की कुछ प्रोविजंस के आर्टिकल 25 के बिल्कुल खिलाफ है, और वो हमारे कुरान के अहकामात के आदेशों के भी खिलाफ है। यानी कुरान के खिलाफ है, इस्लामिक शरीयत के खिलाफ है, और हिंदुस्तान के आइन की आर्टिकल 25 के भी खिलाफ है। हिंदुस्तान का आर्टिकल 25 ये कहता है कि हिंदुस्तान के हर शहरी को अपनी मर्जी का, अपनी अंतःकरण पूर्वक का, अपनी मर्जी का मजहब पालने का, पोषने का, प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। और हम मुसलमान अपने तमाम पर्सनल लॉज जो हैं, हमारे मामलात हैं, वो कुरान के आदेशों के अनुसार चलते हैं, पालते हैं। हम निकाह कुरान के हिसाब से करते हैं, हम तलाक कुरान के हिसाब से, कुरान के आदेशों के हिसाब से देते हैं, हम अपनी विरासत कुरान के आदेशों के अनुसार तय करते हैं। और ये संविधान ने भी कहा है, आर्टिकल 25 कहती है। लेकिन ये कानून जो है, ये कानून हमें मना करता है कि आप कुरान के कुरानिक ऑर्डर के हिसाब से निकाह नहीं कर सकते, तलाक नहीं दे सकते, विरासत तकसीम नहीं कर सकते। तो ये हमें कुरान पर चलने से रोकने का ये कानून है, यानी आर्टिकल 25 के खिलाफ है।
और उसके अलावा आर्टिकल 14 वो ये कहता है कि हर शख्स कानून के सामने सरका है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी हर इंसान कानून के सामने सरका है और सबको कानून का सरका प्रोटेक्शन हासिल है। लेकिन ये कानून हिंदुस्तान में 15% से ज़्यादा बसने वाले, गुजरात में 15% से ज़्यादा, मुसलमानों से ज़्यादा बसने वाले आदिवासियों को बाकात करता है। ये कानून की प्रोविजंस उनको लागू नहीं होती। बहुत सी ओबीसी कम्युनिटीज़ हैं, उनको भी ये कानून लागू नहीं कहता है। लेकिन ये कानून मुस्लिम महिलाओं में भी व्याभिचार को तो बढ़ावा देगा ना? क्या मुस्लिम महिलाएं ये एक्सेप्ट करेगी? ये किसी तरह से मैं आपको ये कह रहा था कि इक्वालिटी नहीं है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है। और दूसरा, इलीगल रिलेशंस जो है वो ये कानून लिव इन रिलेशन को मान्यता देता है, लीगलाइज करता है, यानी व्यभिचार को ये लीगलाइज करते हैं। ये और लोगों को ज्यादा शादियां करने के लिए प्रमोट करेंगे, उनको उत्साहित करेंगे। तो जो मैरिज की जो इंस्टीट्यूशन है, लग्न की जो संस्था है, पवित्र संस्था को खत्म करने का ये कानून है। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।